Hello dear students, welcome to the channel of Diligence Career Classes. I am Mekhla Acharya and today we will solve NCERT question answers of chapter Why Do We Fall Ill. हम लोगों ने लास्ट सेशन में चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और हमने पढ़ा था कि इन्फेक्शियस डिसीज़ेस कैसे फैलती हैं, कौन कौन सी डिसीज़ेस ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म होती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, इम्यूनिटी क्या है, वैक्सीनेशन क्या है। तो आइए अपनी पढ़े हुए चैप्टर के बेसिस पे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका चैप्टर का पेज नंबर 178 पे, स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। एक अच्छी हेल्थ के लिए दो कंडीशंस बतानी है। तो गुड हेल्थ कैसी है, अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो क्या मतलब है कि आप जो हैं आपका आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है, यानी कि हाइजीन अच्छा है और आप न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हो, राइट। और आप कंडीशन चेंज लिख सकते हो कि हमारी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करती है, अगर हम हेल्दी हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसको एक गुड हेल्थ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिसीज़। अब कह रहा है कि फ्री ऑफ डिसीज़ के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी हैं। सेम, अगर गुड हेल्थ है तो मतलब क्या है, डिजीज़ से फ्री है। तो फ्री ऑफ डिजीज़ कैसे होंगे कि हमारा हाइजीन यानी कि हमारा आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो, हमारी जो बॉडी है वो हाइजीनिक हो, हम अपने आप के ऊपर ध्यान दे रहे हो और हम अपनी डाइट पे ध्यान दें। तो ये दो कंडीशन बहुत एसेंशियल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन नेसेसरली द सेम और डिफरेंट वाई। पूछ रहा है कि क्या दोनों के आंसर्स, आपने जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए उसके आंसर सेम हैं, ज़रूरी हो कि वो सेम हो या डिफरेंट हो, अगर हो तो क्यों हो। तो हाँ, सेम होंगे, क्योंकि डिजीज़ फ्री का मतलब है एक पर्सन हेल्दी है, उसको कोई रोग नहीं है। गुड हेल्थ का मतलब क्या कि उसे कोई डिजीज़ नहीं है। तो हाँ, आंसर सेम होंगे। ऑल राइट, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस पेज पे है। पेज नंबर 180 पे है क्वेश्चन, लिस्ट एनी 3 रीजंस व्हाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड ought to see a doctor. If only one of these symptoms were present, would you still go to the doctor? Why or why not? कह रहा है कि 3 रीजंस बताइए जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो पहली चीज़, अगर आप सिक हो और आपको पहला कंडीशन की जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी दिनों तक हैं, राइट। और सेकंड होगा कि उन सिम्टम्स का असर आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, लाइक डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको डे टू डे लाइफ के वर्क करने में प्रॉब्लम हो रही है। थर्ड रीज़न ये कि बहुत वीकनेस आ गई है बॉडी में और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिससे आप डॉक्टर के पास जाओगे। अगर कोई एक सिम्टम भी दिख रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। हाँ, अगर वो लॉन्ग टर्म सिम्टम्स हैं तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन अगर अदर कोई है तो जनरली पीपल डोंट गो टू द डॉक्टर, ये सोच के कि मे बी वीकनेस, बीपी के अप डाउन की वजह से या किसी और माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लीजेंट। इफ़ यू गेट जॉन्डिस, इफ़ यू गेट लाइस, इफ़ यू गेट एकिन, वाई। कह रहा है कि इनमें से ऐसे कौन सा बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी पे सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा। तो वो है जॉन्डिस, क्योंकि जॉन्डिस के बाद जो हमारा सिस्टम होता है बॉडी का वो काफ़ी वीक हो जाता है और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चीज़ें, जो डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम वर्क नहीं करता है और इसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम होती है। तो ये आप रीज़न दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 187 पे, Why are we normally advised to take bland and nourishing food when we are sick? जब हम बीमार होते हैं तो हमको सिंपल खाना खाने को क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल और स्पाइसेस हमारी बॉडी को नुकसान कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पे ऑलमोस्ट जो बीमारियां होती हैं उनका असर पड़ता है। इसीलिए बेटर होता है कि हम सिंपल सादा फूड खाएं जिसमें नरिशमेंट ज़्यादा हो और ऑयल एंड स्पाइसेस कम हो। What are the different means which infectious diseases are spread? अब अलग अलग मीन्स पूछ रहा है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस कैसे फैलते हैं।
तो हमने पढ़ा था डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर हम आते हैं किसी पर्सन के या सॉइल के तो हमें हो जाएगा। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में वो वेक्टर हो सकता है जो उस वायरस को कैरी कर रहा हो, या जैसे कि पर्सन है वो उस वायरस को कैरी कर रहा है, या हमने उस इन्फेक्टेड पर्सन की थिंग्स को यूज़ कर लिया है, फॉर्माइट्स यूज़ कर लिए हैं। तो ये सारे रीजंस आप लिख सकते हो कि इस तरह से ये डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What precautions can you take in your school to reduce the incidence of infectious diseases? अब डिजीज़ेस जो हैं जो फैल रही है उनको आप किस तरह से रोक सकते हो अपने स्कूल में? बाय फॉलोइंग सोशल डिस्टेंस, ये सबसे मेन है जो अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, सोशल डिस्टेंस फॉलो करना। सेकेंड कि हमें ऐसी जगहों पे जहाँ पे इन्फेक्शन थ्रू नोज़ या माउथ फैल रहा है हमें अपने नोज़ और माउथ को कवर रखना चाहिए बाय वॉशिंग आवर हैंड्स टाइम टू टाइम। इस तरह से छोटे छोटे स्टेप लेके हम अपने स्कूल, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में इन्फेक्शियस डिजीज़ेस को होने से रोक सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन? पूछ रहा है कि इम्यूनाइजेशन क्या है। तो इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाना ताकि वो डिजीज़ेस से फाइट कर सके, उसको क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन कहते हैं। आपने पढ़ा था इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन का कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है, हमारी इम्यून सिस्टम अपने आप डेवलप करता है कुछ नेचुरल एंटीबॉडीज़ को टू डिफेंड, और फिर वैक्सीनेशन क्या था कि हम वैसे वायरसेस या तो आर्टिफिशियल मैन मेड या वो डायरेक्ट वायरस को, उस एंटीबॉडी को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the immunization programs available at the nearest health center in your locality? Which of these diseases are major health problems in your area? ये क्वेश्चन नंबर 5 एक टाइप का सर्वे है, इसको आप खुद करिए, नोट करिए कि आसपास के एरिया में कौन सा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है और उसको नोट करिए अपनी कॉपी में। अब हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करते हैं जो पेज नंबर 188 पे है। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू फॉल इल इन द लास्ट ईयर? वॉट वर द इलनेस? Think of one change you could make in your habits in order to avoid any of most of the above illness. Second, think of one change you would wish for in your surroundings in order to avoid any most of the illness. पूछ रहा है कि लास्ट ईयर आपको कौन सी बीमारी हुई थी और आप उस बीमारी से पहला कि आपने कौन से चेंजेस किए, किस तरह से आपने अपनी डे टू डे लाइफ में चेंज किया। तो आपको अगर कोई डिजीज़ चाहे लास्ट ईयर हुआ हो या उससे पहले हुआ हो तो उसके बारे में लिखिए, आप कैसे उससे रिकवर किए, क्या उसके सिम्टम्स थे, आप क्या क्या डाइट फॉलो कर रहे थे और किस तरह से आप अभी तक कुछ चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हो कि वो प्रॉब्लम्स आपको ना हो, वो आप इस क्वेश्चन में लिखोगे। A doctor, nurse, health worker is exposed to more sick people than others in the community. Find out how he or she avoids getting sick herself, himself. आप कह रहा है कि एक डॉक्टर, नर्स, ये जो हेल्थ वर्कर होते हैं ये ज़्यादा आते हैं मरीज़ों के कांटेक्ट में, पेशेंट्स के कांटेक्ट में, तो ये कैसे मैनेज करते हैं कि ये सिक ना हो। तो इसका छोटा सा एग्जांपल हम फिर लेंगे कोविड का। कोविड में आपने देखा कि इतने सारे डॉक्टर्स थे जो वर्क कर रहे थे 24/7 पेशेंट्स के लिए, जो एडमिट थे पेशेंट्स उनके लिए, और उनके कांटेक्ट में आ रहे थे। तो उनसे बचने के लिए आपने देखा होगा कि वो पूरी तरह से शील्ड का यूज़ कर रहे थे, मास्क यूज़ कर रहे थे, वो किट पहन रहे थे जिसकी वजह से उन तक वो वायरस ना आए। इसी तरह से हेल्थ वर्कर्स वगैरह मास्क पहन के ही पेशेंट्स के पास जाते हैं, जब वो उनसे मिलते हैं उनके बाद वो अपना हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइज़ करते हैं। इस तरह से वो हाइजीनिक लाइफस्टाइल अपना के अपने आप को सेफ रखते हैं। Conduct a survey in your neighborhood to find out what the 3 most common diseases are. Suggest 3 steps that could be taken by your local authorities to bring down the incidence of these diseases. अब कह रहा है कि एक सर्वे कंडक्ट करिए और पता लगाइए कि आपके लोकल एरिया में, आपके आसपास के एरिया में, लोकेलिटी में कौन सी ऐसी डिजीज़ेस हैं सबसे ज़्यादा हैं। 3 डिजीज़ेस के आपके नाम लिखने हैं और उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द डिजीज़ेस के फैलने का रीज़न होता है कि गंदगी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या स्टेप ले सकते हैं कि हमारा आसपास का एरिया साफ़ हो,
जो भी हमें डंप करना हो, जो भी हमें गार्बेज डंप करना हो, वो हम ऐसी जगह डंप करें जहाँ से आके म्यूनिसिपैलिटी वाले उसको लेके जाएं और हमारा जो एरिया है वो साफ़ रहे, ताकि डेंगू मलेरिया जैसे डिजीज़ेस ना फैलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A baby is not able to tell her or his caretakers that she or he is sick. What would help us to find out that the baby is sick? What is the sickness? कह रहा है कि जो छोटा बेबी होता है वो अपने मम्मी पापा को या केयर टेकर को नहीं बता सकता कि उसे क्या प्रॉब्लम है, तो कैसे पता चलेगा? तो ऐसे में क्या होता है कि बेबी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, वो बहुत रोता है, उसको फूड नहीं डाइजेस्ट होता है और वो रो के चीज़ें बताता है। तो पहली चीज़, किस तरह से पता चलेगा प्रॉब्लम है? जब हम देखेंगे कि बेबी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है फूड और हमें ये देखेंगे कि वो क्रैंकी हो रहा है, वो रो रहा है, तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो वहाँ डॉक्टर के पास जाने पे हमें पता चल जाएगी कि सिकनेस क्या है। तो सिकनेस जानने के लिए हमें कंसल्ट करना पड़ेगा एक डॉक्टर को। नेक्स्ट आइए देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक? व्हेन शी इज रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, second when she has recovered from malaria and is taking care of someone suffering from chicken pox, third when she is on the 4-day fast fever recovering from malaria and is taking care of someone suffering from the chicken pox. Why? सबसे ज़्यादा चांसेस हैं थर्ड केस में कि जब उसको फीवर हो और वो जो है किसी ऐसे पर्सन का ख्याल रख रहा है जिसको चिकन पॉक्स है, क्योंकि चिकन पॉक्स एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो पर्सन टू पर्सन आ सकता है। अब क्यों होगा? क्योंकि उसे मलेरिया है, उसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी काफ़ी वीक है, फीवर होने की वजह से उसका इम्यून लो है। तो इस वजह से जब चिकन पॉक्स के जो पैथोजेंस है उसकी बॉडी में एंटर करेंगे तो उस तरह से डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो इसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि उस पर्सन को इन्फेक्शन हो सकता है, वो बीमार पड़ सकता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर यू मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक? व्हेन यू आर टेकिंग एग्जामिनेशंस, व्हेन यू हैव ट्रैवल्ड बाय बस एंड ट्रेन फॉर 2 days, व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स। वाई? तो इसमें भी थर्ड होगा कि फ्रेंड को मीजल्स में एक टाइप का चिकन पॉक्स जैसे होता है उसी टाइप में मीजल्स होते हैं, काफ़ी चिकते पड़ जाते हैं बॉडी पे। तो अगर फ्रेंड को मीजल है और हम उसके कांटेक्ट में आए हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं हमारे बीमार पड़ने पे। ना ही एग्ज़ाम देने से किसी की तबीयत ख़राब होगी, ना ट्रैवल करने से। लेकिन हाँ, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए जिसको ऐसी डिजीज़ है तो ये चांसेस है कि आपको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स थे नहीं, इसमें सिर्फ सर्वे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमने कवर कर लिए हैं। आपको अगर प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन को समझने में, या ऐसा कोई है कि जो लास्ट सेशंस में आपको समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिएगा ताकि हम उसको देख सकें एंड हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकें। अगर आपको आज का सेशन समझ में आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें अपनी प्रॉब्लम्स, अपने क्वेश्चंस और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।